क्या आप जानते हैं कि 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के दौरान एक कैमरामैन ने लाइव ब्रॉडकास्ट के बीच में अचानक अपने साथियों पर हमला कर दिया था। और इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि आज तक किसी को नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। ये कहानी इसी वाकये के गिर्द घूमती है। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलें अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 15 अक्टूबर 2024। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच। 1,30,000 लोग स्टेडियम में मौजूद थे। बाहर भी लाखों लोग स्क्रीनों के सामने जमा थे। दुनिया भर में अरबों लोग ये मैच देख रहे थे। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, ये जंग थी। एक ऐसी जंग जो मैदान में लड़ी जाती है लेकिन इसका दबाव दिलों में महसूस होता है। विशाल एक अनुभवी कैमरामैन था, 6 साल का तजुर्बा। उसने कई बड़े मैच कवर किए थे लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच ये कुछ और ही होता था। उस दिन सुबह से ही उसके सीने में एक अजीब सी भारी चीज अटकी हुई थी, जैसे कोई बोझ। लेकिन उसने सोचा ये सिर्फ दबाव है, बड़ा मैच जो है। राजेश, उसका साथी और दोस्त, भी आज कैमरे पर था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। राजेश ने हल्के से कहा, यार आज तो पागलपन है, इतना शोर, इतना दबाव, मुझे लगता है स्टेडियम फट जाएगा। विशाल ने हंसकर जवाब दिया, तो क्या हुआ, हमने पहले भी देखा है, बस काम पर फोकस रख। लेकिन अंदर से विशाल जानता था कि आज कुछ अलग है। मैच शुरू हुआ। भारत ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। स्टेडियम गूंज रहा था। हर शॉट पर, हर रन पर, हर विकेट पर 1,30,000 आवाजें एक साथ उठती थी। विशाल अपने कैमरे को खिलाड़ियों पर फोकस कर रहा था। वो अपना काम कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन दूसरे ओवर में जब उसने अपना कैमरा क्राउड पर घुमाया ताकि कुछ रिएक्शन शॉट्स ले, उसने कुछ देखा। कैमरे की स्क्रीन में भीड़ के बीच में तीसरी कतार में एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल बेतासीर, कोई खुशी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई जज्बात नहीं, बस खाली आंखों से सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। जब पूरा स्टेडियम खड़ा होकर चिल्ला रहा था, वो आदमी हिला तक नहीं। विशाल ने सोचा शायद थका हुआ होगा या दिल पसंद नहीं आ रही होगी। उसने कैमरा आगे बढ़ाया। चौथे ओवर में उसने दोबारा क्राउड का शॉट लिया, इस बार ऊपरी सेक्शन में, और फिर वो आदमी फिर दिखाई दिया। लेकिन अब वो ऊपर बैठा था, वैसे ही बेतासीर चेहरे के साथ, वैसे ही खाली आंखों से कैमरे को देखते हुए। विशाल का दिल एक पल को रुक गया। ये कैसे मुमकिन है? वही आदमी दो मुख्तलिफ जगहों पर। उसने आंखें झपकाईं और दोबारा स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन अब वो नहीं था। विशाल ने सांस ली, शायद गलत देखा होगा। 7वें ओवर में जब विशाल ने बाउंड्री लाइन के पास खड़े लोगों का शॉट लिया, उसने उसे फिर देखा। वही आदमी, अब बाउंड्री के बिल्कुल पास, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा करीब था। और फिर विशाल ने महसूस किया वो आदमी मुस्कुरा रहा था, एक अजीब टेढ़ी मुस्कुराहट। विशाल ने फौरन कैमरा हटा लिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने राजेश को देखा। राजेश अपने काम में मग्न था, किसी को कुछ अजीब नजर नहीं आ रहा था। विशाल ने सोचा शायद मैं थक गया हूं, शायद ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन 8वें ओवर में जब उसने फील्डर्स का वाइड शॉट लिया, कैमरे की स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए कुछ और दिखाई दिया। अल्फाज, काले अल्फाज स्क्रीन के नीचे, तुम देख रहे हो? विशाल की सांस अटक गई। उसने फौरन कैमरा बंद किया और दोबारा चालू किया। अब वहां कुछ नहीं था, सब नॉर्मल। उसके हाथ कांपने लगे। उसने आसपास देखा, कोई उसे नहीं देख रहा था। वो अकेला था अपनी जगह पर। 10वें ओवर में भारत का पहला विकेट गिरा। पूरा स्टेडियम हिल गया, लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन विशाल का ध्यान अपने कैमरे पर था। उसने उसे पिच की तरफ फोकस किया और फिर उसने देखा पिच के बीच में, खिलाड़ियों के पीछे, एक पल के लिए वो आदमी खड़ा था। अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। जिल्द पीली, आंखें बहुत बड़ी, मुस्कुराहट बहुत चौड़ी। विशाल चीखने ही वाला था कि वो गायब हो गया।
विशाल ने कैमरा नीचे रखा। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने अपने आप से कहा, यह हकीकत नहीं है, ये मेरे दिमाग की चाल है, मैं सिर्फ थक गया हूं। लेकिन अगले ही लम्हे उसके हेडसेट में एक अजीब आवाज आई, एक सिसकारी, फिर एक हल्की सी हंसी। विशाल ने फौरन हेडसेट उतार दिया। उसने प्रोड्यूसर प्रिया को देखा। वो कंट्रोल रूम में थी, सब नॉर्मल। उसने हेडसेट दोबारा लगाया। अब कुछ नहीं था, सिर्फ कमेंट्री और मैच की आवाज। 12वें ओवर तक विशाल की हालत बिगड़ने लगी। उसका सर चकरा रहा था। वो बार बार कैमरे की स्क्रीन पर नजर डालता, डरता कि कहीं वो चीज फिर ना दिखाई दे जाए। 13वें ओवर में उसने एक मर्तबा फिर क्राउड का शॉट लिया और इस बार पूरी भीड़ उसकी तरफ देख रही थी। हर एक शख्स खाली आंखों से, बेतातीर चेहरों के साथ। 1,30,000 लोग बेवक्त कैमरे को घूर रहे थे और फिर सबने एक साथ मुस्कुराना शुरू कर दिया। विशाल की चीख निकल गई। राजेश फौरन दौड़ा आया। क्या हुआ? विशाल हाँफ रहा था। उसने कैमरे की स्क्रीन की तरफ इशारा किया, लेकिन अब वहां सब नॉर्मल था। लोग मैच देख रहे थे, कोई उसे नहीं देख रहा था। राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यार, थोड़ा ब्रेक ले ले, थक गया है तो? विशाल ने हल्के से सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ था। 15वें ओवर में प्रिया ने उससे कहा कि वो पवेलियन के बाहर खड़े खिलाड़ियों का शॉट ले। विशाल ने हिचकिचाते हुए कैमरा उठाया। जैसे ही उसने लेंस पवेलियन की तरफ घुमाया, उसने देखा कि वो आदमी अब पवेलियन के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन इस बार उसने अपना हाथ उठाया और कैमरे की तरफ इशारा किया और फिर स्क्रीन पर दोबारा अल्फाज उभरे, मैं आ रहा हूं। विशाल के हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा। वो पीछे हटा, उसकी सांस तेज हो गई। उसने चारों तरफ देखा, कोई उसे समझ नहीं रहा था। सब अपने काम में मगन थे। विशाल ने सोचा, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? सिर्फ मैं क्यों देख रहा हूं ये सब? 18वें ओवर में भारत का दूसरा विकेट गिरा, लेकिन विशाल अब मैच पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो सिर्फ अपने कैमरे से डर रहा था। उसने कैमरा एक तरफ रखा और हेडसेट उतार दिया। उसने कंट्रोल रूम को कॉल की। प्रिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे ब्रेक चाहिए। प्रिया की आवाज सख्त आई। विशाल, ये पाक इंडिया मैच है, तुम अब ब्रेक नहीं ले सकते, फिनिश करो। और लाइन कट गई। विशाल ने मायूसी से कैमरा दोबारा उठाया, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि कैमरा गरम है, जलता हुआ गरम। उसने उसे फौरन नीचे रखा और फिर कैमरे की स्क्रीन खुद ब खुद चालू हो गई। उसमें अब मैच नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा, और अंधेरे के बीच में वो आदमी बिल्कुल करीब, उसका चेहरा स्क्रीन को छूता हुआ, और वो बोला, तुमने मुझे बुलाया? विशाल के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो जम गया। कैमरे की स्क्रीन पर आदमी ने सर टेढ़ा किया और हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी तेज होती गई और फिर उसने कहा, हर शख्स जो इसे देखता है वो इसका हो जाता है, लेकिन तुम खास हो क्योंकि तुम इसे दिखा रहे थे अरबों लोगों को, अरबों। विशाल ने समझने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, यह सवाल जरूरी नहीं, बस ये जान लो कि तुमने आज मुझे सबके सामने लाया है और अब सब मुझे देख चुके हैं। विशाल के सीने में दर्द उठा, उसकी आंखें फैली हुई थी। कैमरे की स्क्रीन बंद हो गई। विशाल ने हल्के से कैमरा पकड़ा। उसके हाथ अब बिल्कुल बेहिस थे। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा। राजेश, प्रिया, बाकी सब नॉर्मल। मैच चल रहा था, लेकिन विशाल को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दोबारा कैमरा उठाया और स्क्रीन में देखा। अब हर जगह, हर फ्रेम में वो आदमी था। खिलाड़ियों के पीछे, क्राउड में, कमेंट्री बॉक्स में, पवेलियन में, हर जगह, और सब एक साथ विशाल की तरफ देख रहे थे। विशाल का दिमाग टूटने लगा। उसने कैमरा नीचे फेंका और चिल्लाना शुरू कर दिया, ये सब इसे देख रहे हैं, इसे रोको, ब्रॉडकास्ट बंद करो। राजेश और दूसरे लोग दौड़े आए। विशाल, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन विशाल अब सुन नहीं रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, वो अरबों लोग, सबने देख लिया, अब सब इसके हैं। और फिर उसने राजेश पर झपट्टा मारा। सिक्योरिटी ने फौरन विशाल को पकड़ लिया। वो लाते मार रहा था, चिल्ला रहा था, तुम समझते नहीं, ये कैमरा
ये कैमरा कुछ दिखा रहा था और अब सबने देख लिया है। उसे जबरदस्ती बाहर ले जाया गया। मैच रुका नहीं, ब्रॉडकास्ट बंद नहीं हुआ। सबने सोचा कि विशाल दबाव की वजह से टूट गया, लेकिन रात को जब प्रिया ने रिकॉर्डेड फुटेज चेक किया, उसने कुछ देखा। विशाल के कैमरे में मुख्तलिफ वक्तों पर एक अजीब साया दिखाई देता था, कभी क्राउड में, कभी फील्ड पर, कभी कमेंट्री बॉक्स के शीशे में, और हर बार वो कैमरे की तरफ देख रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस शाम दुनिया भर में अरबों लोगों ने वो मैच देखा, और उनमें से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने मैच के दौरान क्राउड में एक अजीब आदमी को देखा। एक आदमी जो बार बार स्क्रीन पर आता था और बिल्कुल उन्हें देख रहा था। विशाल को अगले दिन अस्पताल से रिहा कर दिया गया, लेकिन वो अब बात नहीं करता। वो सिर्फ बैठा रहता है और खाली दीवारों को घूरता रहता है, और जब भी कोई उसके सामने मोबाइल या टीवी लाता है, वो चीखता है, इसे बंद करो, वो इसके अंदर है, वो देख रहा है। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, अगर स्क्रीन में कोई आपको देख रहा हो तो शायद आप अकेले नहीं हैं।